मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओम शांति। बाप के आशीर्वाद पाने वाले, इविल बातों से दूर रहने वाले महावीर। चैतन्य बगीचे के खुशबूदार फूलों को गॉडली मॉर्निंग। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसा संग वैसा रंग, जैसी दोस्ती वैसी हस्ती। किसको दोस्त बनाए? कौन है सबसे अच्छा दोस्त? खुदा। खुदा दोस्त तो बाबा। तो बाबा के संग संग रहना है, बाबा के संग संग ही चलना है। बाबा है सच्चे दोस्त जो हमें फजीलत यानी कि मैनर्स सिखाते हैं, सच्ची यात्रा पर ले जाते हैं, हमारी बुद्धि से विष निकालते हैं, कचरा विकार निकालते हैं, सर्विसेबल बनाते हैं, हमें खबरदार करते हैं, आदि आदि। तो ऐसे दोस्त के साथ हमें भी सच्चा रहना है, सदा कनेक्टेड रहना है, अपना सब कुछ उन पर लुटा देना है, खुद उन पर, खुदा दोस्त पर लुट जाना है। कर सकते हैं सभी ऐसा? यदि कर लिया तो कोई भी दुश्मन आपको हिला भी नहीं सकता। तो अचल अडोल बनने के लिए सुनते हैं खुदा दोस्त की सलाह। मीठे बच्चे, संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं। बाप की याद भूल जाती है, बाप की याद भूल गए तो ये तो है ही सबसे उल्टा कर्म। और ये कर्म होता है तो उसके बाद जितने भी हम कर्म करते हैं वो सब उल्टे ही होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जिस संग में हम रहते हैं उसका प्रभाव तो पड़ता है ना। तो हमें संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं। तो बाप के अलावा जो भी संग है वो सब उल्टा संग है। सच्चा सच्चा सत्संग, बाबा के संग संग रहना और श्रीमत अनुसार कर्म करना, ये है सबसे अच्छा कर्म, सुकर्म। तो हमें विकर्मों से बचना है, संग दोष से बहुत संभाल करनी है, कोई भी उल्टा कर्म अब न हो। प्रश्न है आज का, किस फजीलत के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो? कौन सा मैनर्स हो कि हमारी अवस्था आगे बढ़ सकती है? उत्तर में बाबा कहते, अगर कभी कोई भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांगने की भी फजीलत चाहिए। एक तो गलती की, लेकिन बाबा कहते हैं गलती तो हो गई, अब बाप से क्षमा मांगने का मैनर्स होना चाहिए। बाप को कहना चाहिए आई एम सॉरी। इसमें जरा भी देह अभिमान न आए, इससे अवस्था आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन ये नहीं कि गलती करते जाए और बार बार सॉरी बोलते जाए। रियलाइज़ करना है कि क्या गलती की हमने,
उसका पश्चाताप करना है, माफ़ी मांगनी है। लेकिन फिर ऐसा पैटर्न नहीं बना लेना है कि गलती करते जाए, माफ़ी मांगते जाए। बाबा कहते हैं इसमें जरा भी देह अभिमान न आए। गलती करी तो बोलो आई एम सॉरी। इससे अवस्था आगे बढ़ती रहेगी। चढ़ती कला का आधार है बाप से सच्ची दिल। कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। भूलें हर एक से हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक कोई परिपूर्ण नहीं बने हैं। अभी तक कोई भी संपूर्ण नहीं बना, परफेक्ट नहीं बना, इसीलिए शरीर में है ना। तो भूलें तो जाने अनजाने में होती रहती हैं। तो रियलाइज़ हो जाए, समझ में आता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए गलती, बाबा को सॉरी बोलना चाहिए और दोबारा कभी नहीं दोहराने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। गीत बजा। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग से तो हम ज्ञान मार्ग में आ गए। पहले तो गलत रास्ते पे थे ही, तो अब सही रास्ता मिला है। लेकिन इन रास्ते पर भी हम गिरते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं आगे बढ़ते चलो, संभलते रहो, गलती है तो माफ़ी मांगो, आगे बढ़ो। ओम शांति। कुछ तो कहना पड़ता है, उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। सबसे अच्छी ग्रीटिंग है। हाँ, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो ओम शांति कहना अच्छा है। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है। बाप भी कहते हैं हम शांत हैं, शांति देश के रहने वाले हैं। तुम भी असल आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सारी दुनिया शांति शांति करती रहती है, परंतु शांति किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानते। समझते हैं कि यह लड़ना झगड़ना जो चलता है वह शांत हो जाए, परंतु वह शांति तो कोई काम की नहीं। घर में स्त्री पुरुष होते हैं, कोई तो लड़ते हैं झगड़ते हैं और कोई झगड़ते नहीं हैं। वह कोई शांति हुई क्या? मान लो किसी घर में झगड़ा नहीं है लेकिन शांति है। शांति और चीज़ है। शांति तो आत्मा का स्वधर्म है, वैसे ही बाप का भी स्वधर्म है शांत। आत्माओं का बाप कौन है? परम पिता परमात्मा। उनका धर्म क्या है? उनका धर्म भी है शांत। परम पिता परमात्मा शांत देश में रहने वाला है। हम भी शांत देश में रहने वाले हैं। कोई भी आए तो बोलो तुम्हारा स्वधर्म तो शांत है ना, तुम असल वहाँ के रहने वाले हो, यहाँ आए हो पार्ट बजाने। शरीर द्वारा पार्ट तो बजाना ही है। शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि में जाने की भी दरकार नहीं है। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है। आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी हो शांत हो जाती है। रात को कितना सन्नाटा रहता है। आवाज़ से परे हो गए तो वो तो शांति समझते हैं ना, सन्नाटा हुआ। लेकिन असल शांति क्या है? जब आत्मा देह से अलग हो जाए, अशरीरी हो जाए, परम धाम में रहे, वो है शांत अवस्था। तो बाबा कहते हैं कि रात को कितना सन्नाटा रहता है, सुबह होने से आवाज़ शुरू हो जाता है। वह हुई हद की रात और दिन। अभी तो है बेहद का दिन और रात। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाकर थक जाती है, इसलिए कहते हैं अब वापस शांति धाम जाना है। बाप भी कहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। सुख धाम में बैठ थोड़ी याद किया जाता है। सुख धाम में बैठकर बाबा याद आएगा? याद किया जाता है दुख धाम में, अशांति धाम में। तो अब बाप कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा हुआ है,
तुमको घर चलना है, फिर तुम्हारे लिए शांति भी है तो सुख भी है। बाप कहते हैं मैं पंडा हूँ, तुमको वापस सच्ची यात्रा पर ले जाने आया हूँ। शांति धाम का पंडा एक बनता है, वह उनके बच्चे बनते हैं। बाबा और बाबा के बच्चों को ही शांति धाम का रास्ता पता है। तो एक से तो काम नहीं होगा, कितनी बड़ी सेना है। सभी का मुख है शांति धाम तरफ, वह है परेते परे धाम। परेते परे कितना दूर है ना। बद्रीनाथ, अमरनाथ जाना कोई दूर नहीं, वहाँ जाना तो बड़ा सहज है। आजकल तो देखो फ्लाइट भी है। अच्छा बताओ, मूल वतन सूक्ष्म वतन जाना सहज है या अमरनाथ बद्रीनाथ जाना सहज है? अब इस राह पर चलने के बाद अनुभव क्या कहता है? दोनों राहों पर चल के देख लिया, सूक्ष्म वतन मूल वतन जाना सहज है या फिर केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ, जहाँ जहाँ भी जाते हैं तीर्थ यात्राओं पे, कहाँ जाना सहज है? सूक्ष्म वतन मूल वतन नज़दीक है या अमरनाथ बद्रीनाथ नज़दीक है? देखने में तो मूल वतन सूक्ष्म वतन परेते परे है, परंतु वहाँ जाने में देरी नहीं लगती है, सेकंड की बात है। अमरनाथ बद्रीनाथ जाते हैं, कितनी पैकिंग करनी पड़ती है। यहाँ जाने के लिए पैकिंग करने की ज़रूरत है? पैकअप नहीं करना पड़ता? कर्मेंद्रियों को नहीं समेटते, थॉट्स को नहीं समेटते, अलग तरह की पैकिंग है ना। तो बाबा कहते हैं परंतु वहाँ जाने में देरी नहीं लगती है, सेकंड की बात है। तुम सिर्फ बुद्धि से याद करो, वह जिस्मानी यात्राएं तो कोई नई बात नहीं, आधा कल्प वह यात्रा करते आए हो। यह रूहानी यात्रा तुमको एक ही बाप आकर कराते हैं। रूहानी यात्रा, इसका एक्सपीरियंस, इसका अनुभव सिर्फ बाबा ही करा सकते हैं। तुम हो सिकीलदे बच्चे, तुमको तो रास्ता बताना है। तुम मंदिरों में जाकर समझाओ यह देवी देवताएं कब राज्य करते थे, इनको ऐसा पूज्य किसने बनाया। बाबा कहते हैं ना, मंदिरों में जाकर सेवा करो। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं, तो पुजारी का दर्जा कम हुआ ना। जो पूजा जाता है वो ऊंचा हो गया, जिसको पूजते हैं वो ऊंचा हो गया, और जो पूजता है उसका दर्जा नीचे हो गया। तो पुजारी का दर्जा कम हुआ ना, पूज्य ऊंच है, बाप पूज्य बनाते हैं। तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने, अब पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनना है। पूजा कराने लायक बनना है या पूजा करते ही रहना है? माया के भी बहुत विघ्न पड़ते हैं, पूज्य बनने में तो माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। तो बाबा कहते कि तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पूजा को छोड़ के पूज्य बनना है, लेकिन माया के विघ्न तो इसमें पड़ते ही हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, और यात्राओं पर जाने अथवा मंदिरों में सत्संगों में जाने के लिए कोई रोकते नहीं, क्योंकि वहाँ जैसे जाते हैं वैसे लौट के आ जाते हैं, और यहाँ आते हैं पढ़ाई करते हैं तो परिवर्तन होता है। तो वो परिवर्तन किसी को पसंद नहीं आता। आप चाहे किटी में जाओ, चाहे मूवी जाओ, शॉपिंग जाओ, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसमें आ गए तो देखो कितने प्रश्न खड़े हो जाते हैं। सब पूछते हैं ना सब ठीक है, यहाँ आते हैं तभी ठीक रह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मंदिरों में सत्संगों में जाने के लिए कोई रोकते नहीं। यहाँ पुजारी से पूज्य बनने में माया कितना हैरान करती है, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। लोग तो जो रोकते ही हैं, लेकिन खुद के स्वभाव संस्कार भी देखो कितने पेपर बनकर आते हैं ना। तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बहुत करके गिरते हैं काम के खड्डे में। बाप कहते हैं मूत पलीती मत बनो, इनसे संभलना है, गंदे विचार ना हो, हाँ, विकर्म नहीं करना है, आत्मा को मैला नहीं करना है। सबसे गंदा है कामचिता पर चढ़ना, विषय सागर में गोता खाना। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इसलिए कभी भी विकार में जाने का संकल्प भी
नहीं करना, इससे ही गंदे बन पड़ते हैं। ऐसे मत समझो, यहाँ जो आते हैं तो उनकी बुद्धि विष से निकल जाती है। 63 जन्म का संस्कार है और इतनी जल्दी विषय विकार से दूर हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो बाबा सोचते ये मत सोचो कि तुरंत बुद्धि विष से निकल जाती है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो एक दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चलता है गंदा बनने लिए। ये आंखें कितना धोखा देती हैं, मन में कैसे कैसे विचार आते हैं किसी को देखते हैं तो। बाबा कहते हैं ना, तूफान चलता है। बाप कहते हैं कभी गंदा नहीं बनना, कोई का पीछा नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि आप स्थूल रूप से किसी का पीछा कर रहे हो, उसके पीछे किसी जगह जा रहे हैं या घर जा रहे हैं, या वो जहाँ जा रही है या जा रहा है वहाँ जा रहे हैं, वो बात नहीं है। लेकिन उनके बारे में यदि सोच रहे हैं, विचार चल रहा है, तो वो भी है पीछा करना उनका, है ना। तो बाबा कहते हैं कोई का पीछा नहीं करना है, कभी विकार में गिरने का पुरुषार्थ नहीं करो। पुरुषार्थ करना पड़ता है विकार में गिरने का, अपने आप ही गिर जाते हैं ना, कोई मेहनत तो लगती नहीं विकार में गिरने के लिए। बाप इससे बचाते रहते हैं। संभलने और गिरने की कितनी चटाभेटी चलती है ना, द्वंद्व होता है, गिरे संभलना है, गिरे संभलना है, उठना है। तो बाबा कहते हैं ये चलता रहता है। माया कितना तूफान मचाती है। कितना अच्छा वफादार आज्ञाकारी सर्विसेबल बच्चा था, माया ने ऐसी चमाट मारी जो एकदम खत्म हो गए, मर गए। यह ड्रामा, अच्छे से ज्ञान में चल रहे थे लेकिन काम विकार आ गया, अधीन हो गए, छोड़ दिया बाबा को। ड्रामा तो गंदा माया बनाती है। आधा कल्प दुख देने वाली माया है, बाप नहीं। मुफ्त में दोष धरते हैं कि ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। ब्लेम गेम खेलने की आदत है, दोषारोपण करना है। कहीं और उंगली नहीं जाती तो भगवान तो दिख नहीं रहा है, ऊपर ही उंगली उठा देते हैं कि ऊपर वाला सब कुछ करता है, दुख देता है, सुख देता है। अपने कर्मों की जिम्मेवारी नहीं लेते, खुद की जिम्मेवारी नहीं लेते कि हमने किया है। ईश्वर को बाप नहीं समझते, बाप पर ही उंगली उठा देते हैं, समझते ही नहीं है। तो परमात्मा कभी किसको दुख कैसे देंगे? परमात्मा दुख दे तो बाकी मनुष्य तो एक दो में बड़ा ही दुख देंगे। यदि भगवान भी ये धंधा कर ले दुख देने का, तो इंसान तो आपस में पता नहीं फिर और क्या करेंगे। बाप समझाते हैं तुम ही अपने लिए ऐसे कर्म बनाते हो, जैसे कर्म करते हैं उस हिसाब से ही सुख दुख अनुभव होता है। संग दोष में भी उल्टे कर्म कर लेते हो, बाप को भूल जाते हो। साधारण है ना, तो बच्चे भूल जाते हैं। साधारण तन में आए, इसलिए देखो हम बाप को पहचानने के बाद में भी उनकी इतनी वैल्यू नहीं करते, आसानी से मिल गया ना, इसीलिए शायद श्रीमत मानते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं बाप को भूल जाते हो। साधारण है ना, तो बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो शिक्षा अच्छी ही देंगे, परंतु उसको भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं योग पूरा नहीं है। क्यों भूल जाते? मोहब्बत ही नहीं है, योग ही नहीं है, याद ही नहीं करते, प्राप्तियों का अनुभव ही नहीं करते। तो ऐसे मत समझो भाषण करने वाले हैं। पंडित की एक कथा है ना, औरों को कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे, खुद पार हो न सका, बोला बोट ले आओ तो चले। दूसरों को बताया ऐसे पार कर लो, और खुद नाव में बैठ के जाना है। और बाबा क्या खाली सिर्फ भाषण देने वाले हैं? साकार बाबा को देखा ना, सब कुछ आचरण में। तो आचरण करके दिखाया बाबा ने हमें, तभी तो नीचे आए ना। खाली शिक्षा देना होता या टचिंग कराना होता तो किसी भी तरह से ऊपर बैठे ही बाबा कर सकते थे, लेकिन खुद आकर परफॉर्म करके बाबा ने दिखाया है। इसीलिए तो साकार देखा ना हमने, भगवान को अनुभव किया। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ भाषण करने वाले हैं ऐसा नहीं समझो। पंडित जी जैसे नहीं है कि सिर्फ कथावाचक, औरों को कहा कि नदी पार हो जाएंगे, राम राम कहो, और खुद राम राम कह के नदी पार कर लेते नहीं। तो खुद को तो नाव चाहिए।
जो खुद कहता था वह कर नहीं सका। सिर्फ कहना नहीं है परंतु करना है। तो खाली उच्चारण ना हो, आचरण भी ऐसा ही हो। कथनी, करनी, रहनी सब समान हो, इसलिए बाप को मत भूलो। कहना, करना और रहना सब समान हो, मतलब जो कहें वो हमारा संस्कार बन जाए, नेचुरल बन जाए, वही करें, वैसे ही रहें। बाबा कहते हैं इसलिए बाप को मत भूलो। बाप अभूल बनाते हैं, बाबा हमें अभूल बनाते हैं। जो भूलें हमने की वो बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं ताकि हम ऐसी गलती दोबारा न करें। बाप कहते हैं कोई भी भूल हो जाए तो आकर माफ़ी मांगो, आई एम सॉरी। समझो, शिव बाबा कहते हैं यह तुम्हारी भूल है। अच्छा बाबा, हम क्षमा चाहते हैं। कोई भी सीनियर, कोई भी बड़े या कोई भी हमारी गलती की तरफ हमारा ध्यान खिंचाता है तो हमें माफ़ी मांगना चाहिए। धन्यवाद करो उनका, हमें बताया ना कि कहाँ कमी है, हम आगे बढ़ सकते हैं, तो माफ़ी मांगनी चाहिए, आई एम सॉरी। समझो, शिव बाबा कहते हैं यह तुम्हारी भूल है। अच्छा बाबा, हम क्षमा चाहते हैं। यह भी अच्छे अच्छे बच्चों में फजीलत नहीं रहती है, इतनी बड़ी भूल की माफ़ी तो मांगे। अपने को बहुत मियाँ मिट्ठू समझते हैं, कई तो देखो कितनी बहस करते हैं, नहीं हम तो सही हैं। पाप करते हैं तो क्षमा लेनी चाहिए, नहीं तो उसकी वृद्धि होती रहती है। एक बार पाप किया और उसको जायज़ बताया, सही समझा, तो बार बार वही गलती करते जाएंगे तो संस्कार बन जाता है ना, तो फिर खाता कैसा हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, सज़ा खाएंगे। फिर बार बार गलती रिपीट करते हैं, रियलाइज़ नहीं करते, तो फिर संस्कार बन जाता है। बाप के साथ बुद्धि योग बड़ा अच्छा चाहिए। भल भाषण तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं परंतु संपूर्ण कोई बना नहीं है, अंत तक गिरते संभलते रहेंगे। कहते हैं बाबा हमसे यह भूल हो गई, आप क्षमा करना। बार बार गिरते हैं फिर संभलते हैं तो बाबा से कहते हैं कि बाबा हमसे भूल हुई, आप क्षमा करिए। रहम दिल क्षमा करो, माफ़ी मांगते हैं ना, देखो मंदिरों में जाकर हाथ जोड़ते हैं, कान पकड़ते हैं। भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा क्षमा करते रहते हैं। बाप को कहते हैं क्षमा करो। धर्म राज द्वारा फिर दंड नहीं दिलाना, इसलिए खबरदारी बहुत चाहिए। भगवान के आगे जाके, मूर्तियों के आगे जाके समझते हैं कि अपने पाप कर्मों की माफ़ी मांगेंगे तो सज़ा नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं खबरदार रहो, ऐसे मत समझो कि हम 16 कला संपूर्ण बन गए हैं। नहीं, बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा अशुद्ध स्वप्न बहुत आते हैं, बाबा की याद ही नहीं ठहरती है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, अंत में 16 कला संपूर्ण बनेंगे। अभी तो ग्रहण लगा हुआ है, तुम्हारी वह अवस्था आनी है। यहाँ बैठे बैठे उड़ते रहेंगे। आत्मा को खींच होती है क्योंकि कल्प की थकी हुई है तो आतुरवेला होती है, जल्दी जल्दी जाऊं। आतुरवेला होती मन बहुत जल्दी आत्मा को जाने की, क्योंकि थक गई है, परंतु लायक भी बनना पड़े ना। कोई तो यहाँ ही घूमने फिरने, जेवर पहनने आदि में खुश हो जाते हैं, फिर दुखी होते हैं तो कहते हैं नाहिक बाबा को छोड़ा। बाबा से मिल लिए, अनुभव भी कर लिए, लेकिन फिर पुरानी दुनिया की तरफ खींच हुई, घूमना फिरना, पहनना, पुरानी दुनिया की बातों में अच्छा अनुभव करना, उसी में खुशी ढूंढना, खुश होना, लेकिन फिर अंत में पता चलता है कि इसमें तो और ही दुख है। तो फिर कहते हैं कि अरे इससे तो अच्छा ही था कि बाबा मिल गए थे, यहाँ पे आए फिर से धक्के खा रहे हैं, तो नाहे कि बाबा को छोड़ा। अच्छा फिर हिम्मत करो, कुछ सीखो। तो बाबा तो हमेशा अपनाने के लिए तैयार है ना, कोई बात नहीं, चले गए थे लौट के आ जाओ। तो बाबा कहते हैं फिर हिम्मत करो, कुछ सीखो। अपकार करने वालों पर भी उपकार करना है। कोई कितना भी गलत करे, लेकिन बाबा कहते हैं उस पर भी उपकार करो, परंतु ऐसे भी नहीं और ही माथा खराब कर दे, ये नहीं कि अपने संग आपको भी ले जाए, उसके प्रभाव में मत आ जाना। तो बाबा कहते ये नहीं कि और ही माथा खराब कर दे। माया गिराती है,
बाप उठाते हैं। मंजिल है ऊंची और यह है सारी बुद्धि योग की यात्रा। पुरुषार्थ में टाइम लगता है, लक्ष्य तो बहुत सहज है। 1 सेकंड में तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। एक बार बाबा कहा फिर भूलते क्यों हो? एक बार बाबा कहा क्यों भूलते हो? एक बार दलदल से बाहर आ गए तो फिर क्यों जाना है दूबन में, दलदल में क्यों जाना है? तो निश्चय है बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, फिर गिरते क्यों हो? याद कर संभलते क्यों नहीं हो? अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं, फिर और ही डिससर्विस होती है। सर्विस भी गुप्त है तो डिससर्विस भी गुप्त है। कितनी महत्वपूर्ण बात बाबा ने कही कि सेवा गुप्त है तो डिससर्विस भी गुप्त है। कैसे हम बाबा की निंदा कराने के निमित्त बन जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो सर्विस भी गुप्त तो डिससर्विस भी गुप्त है। दुनिया को क्या पता किसमें कोई भी भूत प्रवेश होगा, वह अशुद्ध सोल का प्रवेश है तो वह भी नुकसान कर देते हैं। चलो अशुद्ध सोल है नहीं है, लेकिन हमारे अंदर अभी भी विकार है तो भी तो नुकसान ही है ना। मायावी सोल प्रवेश कर लेती है, भल ज्ञान है परंतु परिपूर्ण कोई नहीं है। कब कौन से भूत की प्रवेशता हो जाए, कौन सा विकार आ जाए, पता ही नहीं चलता है ना। तो बाबा कहते हैं भल ज्ञान है परंतु परिपूर्ण कोई नहीं है, अभी तो संपूर्ण बने नहीं हैं। कोई ना कोई खामी रहती है तो डर होना चाहिए। तो कोई कमी कमजोरी रहती है तो बाबा कहते हैं डर होना चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत पर न चले, कोई भ्रष्ट काम किया तो पद भी भ्रष्ट होगा और सजाएं भी बहुत खाएंगे। कर्मों का फल यहाँ भी बड़ा कड़ा भोगना पड़ता है, इसलिए कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करना है। कर्मों का फल बहुत कड़ा भोगना पड़ता है। इतने पाप कर्म करें तो फल भी कड़ा भोगेंगे ना। जैसा कर्म वैसी सजा मिलती है। और ज्ञान में आने के बाद फिर विकर्म किया तो बाबा कहते हैं ना 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए बाबा खबरदार करते हैं कि कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर ही हमें हर कर्म करना है। बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना है। सबका शिव बाबा से कनेक्शन है। सेंटर्स सब शिव बाबा के हैं। तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया? मालिक तो शिव बाबा है ना। तो मेरा सेंटर करते हैं बच्चे, तो बाबा कहते तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया? तुम शिव बाबा के हो। जब हम ही बाबा के हो गए तो सब कुछ बाबा का है ना। विश्वविद्यालय बाप का है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मेरा यह सेंटर है। यह ख्याल आया और मरा। ऐसे मेरा मेरा करते कितने गिर पड़ते हैं। अपना अपना जोन समझते हैं, अपनी अपनी राजधानी यहीं पे बना ली है। तो बाबा कहते हैं ऐसे मेरा मेरा करते कितने गिर पड़ते हैं। सब कुछ शिव बाबा का है। तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो बाबा भी कहते हैं स्वर्ग की राजाई सारी तुम्हारी है। आपकी BMW, खुद की BMW बाबा को दे दो। बॉडी माइंड वेल्थ, तन मन धन, तो देखो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना एवजा मिलता है, कितना बड़ा इनाम है ना। बाबा कहते तुम क्या देते हो? मरने से पहले करनी घोर को देते हैं ना। जीते जी दान करते हैं। जो मरता है, मर जाता है, जो शरीर छोड़ता है, देखो उसका सामान सब दे देते हैं करनी घोर को। कई तो अपने जीते जी सब दे देते हैं। देखते हैं बस होपलेस केस है तो दान पुण्य कराते हैं। जब आगे शरीर में रहने की, जीवन की उम्मीद ही नहीं है तो उनका सारा सामान दे देते हैं, दान पुण्य उनके हाथों से कराते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे जीते जी कर लो, यह तो पुराना तन है। किस घड़ी ये तन छूट जाए पता है? नहीं मालूम ना। इसीलिए बाबा कहते हैं जीते जी कर लो, यह तो पुराना तन है। तुम आत्माएं मेरी हो। कई तो देखो आजकल मृत्यु महोत्सव भी कर लेते हैं अपने जीते जी। अपने सारे जो कार्यक्रम होते हैं ना मृत्यु के बाद के, वो अपने सामने ही कर लेते हैं, तो उसको मृत्यु महोत्सव कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी जीते जी कर लो।
मर्जीवा जन्म का देखो भोग भी लगता है ना। तो बाबा कहते हैं ये तो पुराना तन है, तुम आत्माएं मेरी हो। यह शरीर पाठ बजाते बजाते अब पुराना हो गया है, तो अब फिर मेरे बनो तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध बनेंगे। बाबा के बनेंगे तो ही शुद्ध हो सकते हैं, दोनों इकट्ठे साफ होते जाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है उनको शुद्ध बनाना है। वॉशिंग मशीन है ये, देखो ज्ञान देते हैं बाबा, मुरली चलती है ना, साबुन है, ब्लीच है, योग करते हैं विकार भस्म होते हैं तो ब्लीच होता है ना, फिर देखो साफ साफ निकलते हैं। अमृत वेला मुरली ये सब हमें साफ करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा जो अपवित्र बनी है उसको शुद्ध बनाना है। मेरे साथ योग लगाने से ही शुद्ध बनेंगे। योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला हो जाएगी। सर्विस का शौक चाहिए, ज्ञान भी हो गया योग भी हो गया, योग करेंगे तो धारणा मूर्त बनेंगे। अब बाबा कहते हैं सर्विस का शौक चाहिए, पूछना नहीं है सर्विस पर जाएं। बाबा समझते हैं शौक नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा सर्विस का शौक चाहिए, मनसा नहीं तो वाचा व कर्मणा कोई न कोई सर्विस में लग जाना चाहिए तो उजूरा मिलेगा। कई बार मन में बहुत विचार चलते हैं तो बाबा कहते हैं वाचा कर्मणा कोई भी सेवा कर सकते हैं तो इनाम तो मिलेगा ना, रिटर्न मिलेगा। आपे ही जो करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, कहने से भी न करे तो कोई काम का नहीं। बाबा नहीं कहते कि वो असुर, कहने के बाद में भी न करे वो तो फिर कोई काम का ही नहीं है। तो जितना सर्विस करेंगे उतना फल मिलना है, तो अपने आप समझ के करना। कोई ना कोई सेवा तो हमेशा रहती है ना बाबा के घर में। तो स्थूल सेवा भी है, मनसा सेवा भी कर सकते हैं। आप शांत रहो, सबसे बड़ी सेवा यही है। आप सदा खुश रहो, सबसे बड़ी सेवा यही है। तो शिव बाबा पूछते हैं बच्चे मेरे को हाथ है? क्या कहेंगे, बाबा के हाथ है या नहीं है? इस तन में शिव बाबा बैठे हैं ना, चिट्ठी लिखते हैं ना, बैल पर सारा दिन थोड़ी ही सवारी करेंगे। बैल जब थक जाते हैं तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है। बाबा बैल में आते तो कोई उनकी भाषा समझता? तो यहाँ तो आंसू आने की बात नहीं है। बैल जब थक जाते हैं, देखा है ना, गाय भैंस बैल, उनके आंखों से पानी निकलता है, माना थक गए। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो आंसू आने की बात नहीं, इनको तो सर्विस करनी ही है। बच्चों को समझाते हैं मामेकम याद करो। यशिव बाबा कहते हैं इनकी आत्मा भी सुनती है, यह तो बिल्कुल सहज है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। बाबा आते हैं स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, यादव कौरव पांडव भी हैं। तुम जानते हो अब खेल पूरा होता है, बाबा लेने आया है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, याद नहीं करेंगे तो महारानी महाराजा नहीं बन सकेंगे। है ही यह राजयोग न कि प्रजा योग। योग पूरा नहीं लगाते हैं तो प्रजा बन पड़ते हैं। कहते हैं बाबा हम पूरा वर्षा लेंगे, तो सर्विस का शौक चाहिए। लिख कर पूछ सकते हो अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे? सबको पता है ना अपने पुरुषार्थ अनुसार क्या बनेंगे। परिपूर्ण तो अंत में बनेंगे, अभी तुम अपूर्ण हो। अब तो अंत भी आ गया ना, खुद का अंत कब हो जाए पता ही नहीं है, तो अभी ही बनना है संपूर्ण। अब तो बाबा कहते हैं तुम अपूर्ण हो, अभी अपनी अवस्था की जांच करनी है। हम कितना बाबा की सर्विस पर हैं, कितना आज्ञाकारी वफादार हैं, कितना सर्विस के लिए तड़पते हैं कि कोई को जाकर जिये दान करें। ज्ञान देंगे, देखो वो आत्मा भी जी उठेगी, सुरजीत हो जाएगी। अभी मूर्छित हैं, बेचारे बहुत दुखी हैं। यह एक ही सतगुरु है, शांति धाम सुख धाम ले जाने आए हैं। वह गुरु लोग अपने को जगत पिता जगत शिक्षक कह न सके, सिर्फ जगत गुरु कहलाते हैं। यह तो जगत का बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम जानते हो
बाप आया है तो बाप से पूरा वर्षा लो। देह अभिमान अच्छा नहीं है। देही अभिमानी बन बाप को याद करो, फिर तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी। निरोगी काया चाहिए ना अभी सबको, सुंदर काया चाहिए, तो बाबा को याद करेंगे तो निरोगी काया बनेगी। निरोग धाम में चले जाएंगे। वहाँ तो पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति है, अथाह संपत्ति है। यहाँ तो देखो पेट के लिए मारा मारी है। कहते हैं ना, पापी पेट का सवाल है। पेट की रोटी के लिए कितना पाप करते हैं, कैसे भी करके रोटी तो चाहिए ना। तो सारी मारा मारी जो है, सब कुछ खेल जो चल रहा है किसके लिए है? पेट के लिए, 2 जून की रोटी के लिए। आजकल तो रोटी ही नहीं खाते हैं, लेकिन जो भी खाते हैं उसी के लिए सारी मारा मारी है। लेकिन कितना चाहिए पेट को, और मारा मारी कितनी है, तो विचार करने की बात है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूहानी पंडा बन सच्ची यात्रा करनी और करानी है। बुद्धि योग की बहुत संभाल करनी है। अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। दूसरा, बाप के साथ सच्चा रहना है। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर लेना है। वरदान है, अपने चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। अपने चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। बाप दादा समझाते हैं, सदा इस स्मृति में रहो कि बाप को जानने और पाने वाली कोटों में कोई हम आत्माएं हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके यह चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप हर्षित मुख रहते हो तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिक सेवा हो जाएगी। लेकिन कैसे खुश रहें, ये सोचें कि संसार में लगभग 900 करोड़ आत्माएं हैं। उनमें से कोटों में कोई में से भी कोई जिसने बाप को यथार्थ जाना, पहचाना और अनुभव किया, तो मैं उनमें से एक हूँ। ये बाप और किसी को मिला? किसी ने बाप को जाना नहीं। तो बाबा ने हमें चुना। हम हैं गॉड इलेक्टेड, गॉड सिलेक्टेड सोल्स। तो इस बात की हमें खुशी होनी चाहिए, सदा ये बात याद रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं आप खुश रहोगे तो आपके ये चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा कि इनको ऐसा क्या मिला है, कौन मिला है, कैसे अभी ऐसी दुनिया में भी, ऐसे समय में भी ये लोग इतने खुश रहते हैं। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं। तो चलते फिरते, खाते पीते, अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करने से सहज ही निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। सदा याद रहेगी कौन मिला है, तो बाबा की याद है, और खुश रहेंगे तो सेवा हो गई। तो निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। है ना कितनी आसान युक्ति। करना क्या है, सिर्फ बाबा के साथ जुड़े रहना है, खुश रहेंगे। जुड़े रहेंगे तो ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। तो बाबा ने कितनी आसान सी युक्ति बताई निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनने की। स्लोगन है, जो अंगत समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। जो अंगत समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। अंगत ने क्या किया था, राम का नाम लेके और पैर रावण के दरबार में जमा दिया, रख दिया कि इसको हिला लो तो सीता आपकी। जिम्मेवारी किसकी हो गई, राम की। तो यहाँ पे हम कैसे अचल अडोल रहेंगे, एक रस, एक के साथ सारे रस का अनुभव करें। जिम्मेवारी बाबा की है।
तो स्थिति कभी भी हलचल में नहीं आएगी, अचल अडोल रहेंगे, तो माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। तो बाबा के साथ रहना है और माया रावण सबसे बचाव अपने आप हो जाएगा। तो ये थी आज की मुरली। आज के लिए पॉइंट है, पहला, संग दोष से संभाल करनी है। हाँ, एक बाबा के संग ही रहना है, अब देहधारियों का संग नहीं। दूसरा, माफ़ी, कोई भी भूल हो जाए तो माफ़ी मांगनी है, भूल छिपानी नहीं है, नहीं तो कड़ा संस्कार बनते जाता है। तीसरा पॉइंट है सर्विस, तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई ना कोई सर्विस करते रहना है। लेकिन बाबा ने याद दिलाया कि जैसे सर्विस गुप्त है, डिस सर्विस भी गुप्त है, तो खबरदार रहना है कि कोई डिस सर्विस न हो जाए। चौथा है निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, सदा खुश रहना है। क्यों? क्योंकि कौन मिला है? बाप मिला है, भगवान। और पांचवा है अचल अडोल एक रस, ऐसी अवस्था हो तो माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। ओम शांति। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं झूमर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा, जैसे सुरों में सरगम बजता है, बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचों में भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा।